लाख से ज्यादा मासूमों का कत्ल इजराइल कर चुका है। उस पर तुम लोग गोदी मीडिया की खून नहीं खोला, तब ह्यूमन राइट का कत्ल नहीं हुआ। आज गाजा पट्टी ने उनका बदला लेने के लिए क्या हमला कर दिया, वो आतंकवादी हो गया। मैं फिलिस्तीनी का समर्थन कर रहा हूँ, डंके के चोट पे कर रहा हूँ। मिट्टी में मिला देंगे इजराइल को, इजराइल नक्शे से गायब होगा। मुसलमान को कोई छेड़ता है तो 72 भी करबला के मैदान में हावी पड़ जाते हैं। तो मेरा दावा है 11 से 21 दिन तक इजराइल का नाम पूरे नक्शे से गायब हो जाए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पे शांति की बात की जाती है। मस्जिद अक्सा की बात आएगी तो उस पर भी जान लगा देंगे। मंदिर, हम सन्यासी हैं, मंदिर मस्जिद कहीं की बात आएगी हम सबसे आगे जाएंगे। पता नहीं कौन सच्चे हिंदू को लेके आए हो। मणिपुर क्यों नहीं कूद जाते हो ना मर्दो? हाँ, मेहंदी लगी है पैरों पे। अंधभक्त को तो फिर मूतने के लिए भेजना पड़ेगा लद्दाख। ऐसे मूतेंगे कि समाने हटा दिया जाएगा उनका, क्योंकि वहां चाइनीज सेना है। ऐसे खड़े होकर भक्क से मार दी जाएगी उनको तीर। ये प्रधानमंत्री का चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने का स्टंट के मुसलमानों और हिंदू में करा देंगे, हम चुनाव जीत लेंगे। अच्छा, मतलब भारत के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, बात को बेचारे वो आतंकवादी थे। पंडित जी, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे अब भारत के भी कुछ लोग कूद चुके हैं, कह रहे हैं कि अब जो भी सच्चा हिंदू होगा वो अब इजराइल के सपोर्ट में पहुंचेगा वहां पे। देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, तो वो लोग पता नहीं कौन सच्चे हिंदू को लेके आए हो। मणिपुर क्यों नहीं कूद जाते हो ना मर्दो? हाँ, मेहंदी लगी है पैरों पे। वहां महिलाएं लड़ रही हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, शर्म आती है? क्या मजाक बना रखे हो तुम कि फिलिस्तीन के मसले में उतर जाएंगे हम लोग? अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी चीज में छीन लूं, कब्जा कर लूं, अब आप मुझे छुड़ाने जाओ तब आतंकवादी हो गए। कहां की दलाली लेके आए भाई? अरे कह रहे हैं भाई साहब कि मोदी जी के लिए आज्ञा दे, वीजा दे दे, बस पहुंच जाऊंगा। अंधभक्त को तो फिर मूतने के लिए भेजना पड़ेगा लद्दाख। ऐसे मूतेंगे कि समाने हटा दिया जाएगा उनका, क्योंकि वहां चाइनीज सेना है। ऐसे खड़े होंगे भक्क से मार दी जाएगी उनको तीर। लद्दाख में चाइनीज सेना ने कब्जा कर लिया, तलाक से गोली मार रहे हैं। ये हालात है वहां पे। जाएंगे? 56 इंच का सीना है मोदी जी का, कैसे घुस जाएंगे इस देश में कोई? अच्छा, हाँ। अभी जो लद्दाख के लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग यही बोलेंगे फिर तुम लोग को बुरा लग जाता है भाई कि आप लोग पत्रकार को पत्रकार रहने देने, दलाल शब्द कहने पे या कोई चीज ऐसा ना लगे कि हाँ सच में आप सरकार की दलाली करने आए। आज फिलिस्तीन के मासूमों पे जो यूरोपियन कंट्री की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से ज्यादा मासूमों का कत्ल इजराइल कर चुका है। उस पर तुम लोग गोदी मीडिया की खून नहीं खोला, तब ह्यूमन राइट का कत्ल नहीं हुआ। आज गाजा पट्टी ने उनका बदला लेने के लिए क्या हमला कर दिया, वो आतंकवादी हो गया। मतलब भारत के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, बात को बेचारे वो आतंकवादी थे। अरे तो सिविलियन को मारे, बच्चों को उठाया, महिलाओं को उठाया, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं पे हाथ उठाना वैसे ही गुनाह है। जो भी चाहे फिलिस्तीन करे चाहे इजराइल करे, वो गुनाह है। लेकिन इजराइलों ने भी किस तरह से नमाज पढ़ते हुए औरतों पे लात मारा, घसीटा, बच्चों को घसीटा, मस्जिद में रोक जाने से रोका। वो मस्जिद अक्सा थी। अच्छा बताइए, हिटलर जब भगाया था तब तक वहां कौन था? कौन था? फिलिस्तीनी था। मस्जिद अक्सा थी वो। हाँ। वहां सब नमाज पढ़ते थे, उनकी जमीन थी, वो वहां पे काम करते थे। तो वो जमीनों में कब्जा करके आप अपना कब्जा दिखा रहे हो। इसी तरह तो आप अंग्रेजों ने वहां पे कब्जा किया था। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हिंदू तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हिंदू तो देखो हिंदू नहीं कर रहा है, मोदी कर रहे हैं, अंधभक्त कर रहे हैं, जिनको आप नहीं कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा। मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूँ, डंके के चोट पे कर रहा हूँ और लगातार करते रहूंगा। क्योंकि हमने ये जानते हैं हम कि इजरायली समझते हैं कि वो जो आखिरी नबी है वो उनकी उम्मत से आएगा, वो हुकूमत करेंगे। मोहब्बत क्यों है इतनी मुसलमानों से? तुम्हें मोहब्बत क्यों है इतने नफरतियों से? मुझे तो मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल है। तुम ही हो भाई। मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, 40 करोड़ मुसलमान हमें एक साथ बैठे खाए पिए हैं। ठीक है, सवाल है, मुसलमान हमारे अपने हैं, इस देश के हैं, बात खत्म। तो पंडित इजराइल उसके साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ है। जाएंगे फिलिस्तीन, बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो जाएंगे। अगर राम मंदिर की बात आएगी तो भी हम जान लड़ाए थे। अगर मस्जिद अक्सा की बात आएगी तो उस पर भी जान लगा देंगे। मंदिर, हम सन्यासी हैं, मंदिर मस्जिद कहीं की बात आएगी हम सबसे आगे जाएंगे, बोलेंगे। दलाली करने वाले नहीं देंगे हम। इजरायलियों का इतिहास बड़ा गंदा है, लेकिन हमास ग्रुप को आतंकवादी बता रहे इंडियन मीडिया। इंडिया मीडिया दलाली खा चुकी है। वो मणिपुर के बारे में नहीं बताएगी। हमास मीडिया वही की है, वो हमास वही के लोग हैं। हाँ।
वहीं में सरकार उनकी चलती है, हाँ। गाजा पट्टी में उनकी सरकार भी चलती है, हाँ। वो चुनाव भी जीतते हैं, हाँ। तो कैसे आतंकवादियों के दलाल हो? मतलब क्या माओवादी नक्सलवादी को आप माओवादी नक्सलवादी की बोलते हो, आतंकवादी बोलो फिर तो। ऐसे वो भी संगठन है, अपने देश की हुकूमत की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई ग्रुप ऐसे बने हैं, कश्मीर बने, हाँ। आपके बंगाल में जब राजीव गांधी की हत्या करने वाला टी ग्रुप, ऐसे कई ग्रुप बने, तो वो आतंकवादी थोड़ी ना थे। ये प्रधानमंत्री का चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने का स्टंट के मुसलमानों और हिंदू में करा देंगे, हम चुनाव जीत लेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दलाली। फिलिस्तीन के बच्चों में और फिलिस्तीन के लोगों में अगर आप देखिए, सच में जो इस्लामियत की ताकत दिखती है, जो कुरान की ताकत दिखती है, जो नूर दिखता है कि वो मजबूर होते हैं, दबे रहते हैं, बंदूक पड़ती रहती है, पर वो अल्लाह 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 कहना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ की मुसलमानों की तरह टिकटॉक में मुजरा गाते हो, हाय हेलो। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? चलो बेशर्मो, तुम क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या इस्लाम? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पे शांति की बात की जाती है। इस्लाम में जो चार किताबों का मतलब अल्लाह ने 4 किताब भेजी, लेकिन इस्लाम जो नबी आए वो पूरे उम्मत के लिए आए, पूरे उम्मत के लिए, पूरे लोगों के लिए आए, और सारे नबियों को उनको मानना पड़ेगा। जैसे कि ये मुसलमानों का मानना है फिलिस्तीनों के, और ये सच है कि हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफर था वो भी तय कराया गया है, वो भी सब आपको क्या पता है। और जहां तक आप इस्लाम की बात करते हैं, मोहम्मद साहब की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, तो उनकी तो पैर की धूल भी नहीं है फिलिस्तीनी। अच्छा, फिलिस्तीनी अल्लाह को तो मानते हैं, मोहम्मद साहब को नबी भी मानते हैं, हाँ। तो उन्हीं अल्लाह ने तो फरमाया है कि लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो फिर ये मसला कहां से आया? लेकिन आप चाहते हो कि वो जो लास्ट पैगंबर हो वो आपकी उम्मत का हो, आप हुकूमत करो, और ताबूत सकीना जो बक्सा था, जादुई बक्सा, वो आपको मिल जाए और आप फिर हुकूमत कर लो, तो नहीं कर पाओगे। ये हुकूमत सिर्फ मुसलमानों की है, तो वो इस्लाम तो की अपना है। पुराना हक मांग रहे हैं ना, वो भी तो सब कह रहे हैं कि 300 से 3000 साल पहले जो थे हमारे आबाद जो थे उनकी जगह थी, अब हमने वापसी ली है। कोई जगह उनकी नहीं थी, कभी थी नहीं जगह इनकी। ये याकूब अलैहिस्सलाम के वंशज हैं, इनकी कोई जगह नहीं थी। ये लोग सिर्फ इस्लाम और इस्लामियत, इंसानियत और रूहानियत को मिटाने आए हैं। ये सीधी चोट इस्लाम की है, इस्लाम पे चोट है, इसी मुसलमानों पे है। इन्हें सभी इस्लामिक कंट्रियों को इसमें एक साथ मिलकर फिलिस्तीन का साथ देकर, अगर सभी ने साथ दे दिया तो मेरा दावा है कि 11 से 21 दिन तक इजराइल का नाम पूरे नक्शे से गायब हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं शांति का धर्म है इस्लाम, तो हमास तो इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो कहाँ शांति वाले में ये अपना रहे हैं? भाई वो भी तो, भाई मैंने कहा यूरोपियन कंट्री से फिलिस्तीनियों को 2.5 लाख फिलिस्तीनियों को मारा गया। अगर आप उनके लोगों को मारोगे, नमाज नहीं पढ़ने दोगे, मस्जिदों में जाओगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमास के लोगों को, महिलाओं और बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यही चीज तो फिर इजराइल भी करता है ना, बच्चों का रेप, लोगों को मारना, काटना, धक्का देना, चलते हुए गोली मार देना, ये दोनों तरफ से हो रहा है, कोई एक नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी फिलिस्तीन की ज्यादा है, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह ने जिस तरीके से कुरान में सिखाया है जंग करने को, आप उसी हिसाब से जंग करिए, अपने हिसाब से जंग मत करिए। बताइए कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा, दुनिया याद रखेगी। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इजराइल सबक सिखाने के लिए पैदा ही नहीं होगा। अब 400-500 साल तक कभी ये समझ लीजिए कि उम्मतें खत्म हो जाएगी अब आने वाले समय में इजराइल। लेकिन देश के मुखिया जो हैं, आप जो है भारतीय होकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देश के मुखिया नरेंद्र मोदी फोन पे बता रहे हैं नेतन्याहू को कि भारत और भारत की जनता आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला। भारत और भारत के मुसलमान, भारत के सेकुलर हिंदू और भारत के साथ तमाम जनता जो फ्रीडम फाइटर को मानती है, देश की आज़ादी के संघर्ष को मानती है, वो फिलिस्तीन के साथ है। प्रधानमंत्री को उसको सोचना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक बार ऐसे नहीं, पिछले प्रधानमंत्रियों के बयानों को देखिए, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये बयान सुना करो यार, अपने उनके नेताओं का बयान नहीं सुन पा रहे हो तुम? ठीक चलिए, पोल खुलने की डर है क्या? मुखिया कौन है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी देश के बाप नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। जो इजराइल डंका पीटता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, अल्लाह के बंदों ने घुस के मारा, पैसूर से गए, कब्जे में ले लिए। जो इजराइल डंका पीटता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, अल्लाह के बंदों ने घुस के मारा, पैसूर से गए, कब्जे में ले लिए। पहली बार ऐसा हुआ तो देखिए, जब हक की आवाज उठती है, मुसलमान को कोई छेड़ता है तो 72 भी करबला के मैदान में हावी पड़ जाते हैं। तो ये हाथ तो बहुत है, वो सच्चे मुसलमान हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे नहीं मुजरा गाने वाले, वो तो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं। बन के आए थे। देखिए जो है फरीज, देखिए अल्लाह कुछ ना कुछ तो मदद भेजेगा अपने बंदों पे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि
कि अगर अभी 40-50-100 ही लोग पहुंचे हैं तो ये हालत खराब है कि उन्होंने जो कि जंग के रूल के खिलाफ है कि आप किसी का खाना पानी बिजली रोक नहीं सकते। यूक्रेन रशिया में उसने ये सब चीजें नहीं रोकी थी, युद्ध के खिलाफ है। अगर इजराइल इस नीच हरकत तक आ चुका है, इसका मतलब कि वो हार चुका है। अगर ढंग से लड़ाई आमने सामने इजराइल और फिलिस्तीन की हो जाए ना तो मुंह मारेंगे पैंट में। इससे बड़ी बात क्या बोले? कौन मुंह मारे? इजरायली, जो कि नकली है इजरायली है। असली इजरायली कभी, असली इजरायली जो जिनको उन्होंने शरण दी थी वो इजरायली तो है ही नहीं। उनको प्लान करके बसाया गया इस्लाम खत्म करने के लिए। तो क्या फलस्तीन आजाद होगा अब? आजाद हो गया, समझो ढंग से युद्ध हो जाए तो आजाद हो गया। इजराइल नेतन्याहू करें निशान मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे इजराइल को। इजराइल नक्शे से गायब होगा, देखना आने वाले समय में नक्शे से गायब है इजराइल। इजराइल गायब होगा। हाँ, और गाजा को गायब करने के चक्कर में अभी तक रॉकेट से 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी सिर्फ उड़न खटोला से लोग पहुंचे हैं, अभी इजरायली उड़न खटोला से लोग पहुंचे हैं। तो ये आफत है, कहीं सही तरह से लोग पहुंच गए ना, इजराइल को छुपाने के लिए सर नहीं मिलेगा कई जगह, ये जान लो आप। इजराइल पूरी तरह से हार मानेगा और इजराइल हार मान रहा है, अंदर अंदर इजराइल हार मान चुका है।